नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की ओवरऑल जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पाइसिस देखेंगे कि आपका इस महीने का हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ हम इसमें टर्न वाइज देखेंगे। तो ये एक मई के लिए मंथली प्रिडिक्शन है। तो चलिए देखते हैं मई महीना आपका कैसा रहने वाला है। तो हेल्थ, तो हेल्थ वाइज जो है आपका जो महीना है वैसे न्यूट्रल महीना रह सकता है, यानी लेकिन कुछ अप एंड डाउन चीज़ें हो सकती हैं। कई बार आपको लग सकता है कि थोड़ा सा आप ढीले पड़ गए हैं, यानी कि परेशानी दिखाई दे सकती है, फिर लग सकता है कि आप ठीक है। तो महीना अप एंड डाउन की स्थिति इसमें थोड़ी सी रह सकती है। आपको केयर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिज़िकली, मेंटली, वर्बली जैसे भी हो सके आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, योगा वगैरह करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, गार्डनिंग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे तरह से अपने ऊपर, तो महीना अच्छा जा सकता है आपका। ओवरऑल महीना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा दान दक्षिणा कीजिए गरीबों को, उनकी सेवा कीजिए, कौवों को दाना खिलाइए, कुत्तों को रोटी खिलाइए। तो इस तरह अगर आप कुछ दान दक्षिणा करेंगे तो गरीबों की दवाएं भी फलती फूलती हैं। और किसी किसी को, जिन लोगों को लंबे समय से बीमारी चल रही थी, यानी कि बैक पेन हो सकता है, जैसे लेग्स पेन हो सकता है, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, तो वहाँ उन बीमारियों में भी बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। अगर आप समय पर दवाई लेंगे, समय पर गार्डनिंग करेंगे, घूमेंगे, और एक अच्छी न्यूज़ आती आपको मिलती दिखाई दे रही है कि जो लंबे समय से जिस बीमारी से परेशान थे, दुखी थे, तो वहाँ कुछ लोगों को अपनी बीमारी से निजात मिलती दिखाई दे रही है। या फिर जिनको अपॉइंटमेंट वगैरह मिलने में दिक्कत हो रही थी, हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, तो वहाँ अगर आप कोशिश करेंगे, अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो वहाँ आपको वो चीज़ें भी टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। आपके जो रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव मतलब यानी कि आपके फेवर में नहीं आ रही थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए उनके फेवर में आ सकती है। अच्छा हो सकता है। हेल्थ आपका इम्प्रूव कर सकता है। तो वेल्थ देख लेते हैं आपका इन दिनों वेल्थ वाइज कैसा रहेगा आपका मई महीना। द हायरोफांट और द डेविल, जहाँ बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि ये डेविल का महीना आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो जिन चीज़ों पर आप का कंट्रोल था, या फिर आपके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा था, जहां फाइनेंशियली आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, आपके काम में रुकावट आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, कि कोई हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन आपके काम में कोई आपसे इतना चिढ़ रहा था कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं उस कंट्रोल को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन है, पहले उन चीज़ों पर निजात पानी होगी, उस कंट्रोल को ख़त्म करना होगा। नहीं तो चीज़ें अभी भी फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में रह सकते हैं। तो उन चीज़ों को हटाइए, और उसको हटाने के लिए आप
थोड़ा सा अपने आप का को मन शांत मन रखिए, आप ग्रोथ कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो आपके बारे में पहले से नॉन है, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं। लेकिन समय रहते अगर आप उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंशियली जो आपके लॉसेज हुए हैं, जो घाटे हुए हैं, या उन लोगों से बातें करते हैं जिनके साथ आप शेयर मार्केट में पैसा लगा चुके हैं, या फिर LIC वगैरह में, फाइनेंस में, जहाँ भी आपको नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, अगर आप समय रहते थोड़ा सा किसी की हेल्प लेकर, जो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो उनकी मदद लेंगे तो आप धीरे धीरे करके इस कंट्रोल से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे और अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली आपका जो मई का महीना है अच्छा जा सकता है, खुशियों भरा जा सकता है, अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है। लेकिन वही है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, या फिर अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, दूसरे के भरोसे छोड़ देंगे कि ठीक चल रहा है, तो आपको उस पर समय समय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां आपको डूबने के आसार हैं, जहां आपको लगता है कि पैसा लग सकता है। जल्दबाजी में अगर कहीं भी अगर आप वेल्थ वाइज, प्रॉपर्टी वाइज पैसा लगाएंगे तो वहाँ परेशानी हो सकती है, और अगर समय पर आप उसको संभालते रहेंगे तो सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, कामयाबी आपको मिल सकती है। तो करियर का जॉब देख लेते हैं। पहले हम स्टूडेंट के लिए देखेंगे कि मई महीना स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा। पाइसेस के लिए, पाइसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। वाओ, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर फाइनेंशियली अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक अपने जॉब पर यानी कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो जिस एजुकेशन में भी, जिस डिपार्टमेंट में भी एडमिशन चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वहाँ उन्हें काफ़ी तरक्की मिलेगी, कहाँ अच्छा एडमिशन मिलेगा, अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। जो बच्चे किसी इतना अच्छा ये कार्ड दिखाई दे रहा है कि IAS की जो तैयारी कर रहे हैं या अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी उन्हें सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। यूनिवर्स की तरफ से अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत। बिगनिंग, शुरुआत का मतलब है कि ऐसी जगह एडमिशन लेते हैं जहाँ आपको कामयाबी मिलेगी, और लग्न के साथ मन लगाकर अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं, जिस चीज़ के लिए आप चक्कर काट काट कर थक चुके थे, जहां अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही थी, एडमिशन नहीं मिल रहे थे, हो सकता है कि कहीं पैसे को लेकर परेशानी रही है, दुखी रही है, लेकिन फाइनेंशियली भी वहां अच्छी ग्रोथ, अच्छी सक्सेस देखने को मिल रही है। बजाय के दूसरे पर्सन पर भरोसा करने के, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, इनके लिए वर्कआउट करेंगे, ये सोच कर के आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, आप दूसरे पर डिपेंड नहीं रह सकते, आप खुद पर डिपेंड बनेंगे। तो ये सोचते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और गुड साइन आपके लिए यही है कि धीरे धीरे करके आप अच्छे पद पर, अच्छे जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं, जहाँ भी उनका मन था, तो अगर जहाँ रुका हुआ था उनका काम, वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, बजाय के दूसरे पर्सन की मदद लेने की। अगर वो अपनी मदद खुद करेंगे, अपनी हेल्प खुद करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे,
हाथ पैर में मारेंगे तो अच्छी सफलता उन्हें मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लक उनका साथ देगा, भाग्य उनका साथ देगा। तो जॉब के लिए देख सकते हैं कि मई महीना जॉब के लिए कैसा रहने वाला है। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या प्राइवेट जॉब चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा। द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जॉब के लिए जो मई महीने में ट्राई कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अननोन फियर, सोच सोच कर ही वो डरते हैं, घबराते हैं, जो उनके जो जिससे जो उनके खुद के बनाए हुए हैं। तो उस डर से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलिए। आप बार बार महसूस करते हैं कि कोई आपके जॉब के लिए रुकावट बना हुआ है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई फरेब कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई हाँ करके ना कर रहा है। तो इस तरह का सोच आपकी मई महीने में रह सकती है। मतलब जो चीज़ें रुकावट नहीं भी डाल रही है, वहाँ भी आप महसूस कर सकते हैं कि फला आदमी की वजह से या फला काम की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन के चक्कर में फंसने के, अगर जहाँ भी आप जॉब चाहते हैं या जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, आमने सामने क्लियरिटी के साथ उनसे बातें करेंगे, तो आपके जो है सॉल्यूशन मिलेगा, हल निकलेगा। और धीरे धीरे करके, भले ही जॉब हो सकता है कि शुरू में किसी के लिए छोटी हो सकती है, कम पैसे वाली हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर वहाँ पर आप अपने पैर गड़ा लेते हैं, यानी कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके आप उसमें काफ़ी मतलब सक्सेसफुल होंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और वो जॉब आपके लिए आपके हाथ में जा सकती है। लेकिन अगर आप यही सोचकर कोई आपको ये बहला फुसला रहा है, अननोन फियर से आप बाहर नहीं आएंगे, डर से बाहर नहीं आएंगे कि नहीं आपके साथ हेरा फेरी हो रही है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जो आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे तो फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, यानी कि अपनी जॉब से हाथ धो बैठ सकते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप इस सोच से, इस मेंटली परेशानी से अगर आप बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जो जॉब आपको मिल चुकी है, जिस पर आप काम करते हैं, या नई जॉब की भी तलाश करेंगे, तो समय और वक्त के साथ प्रॉब्लम हो सकती है मई महीने में। लेकिन जो ऑलरेडी जॉब में है और छोड़ने का सोच रहे हैं, वो डटे रहे, वो उस जॉब को छोड़कर ना भागे। ये ना सोचे कि नहीं आपके साथ चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, कोई आपकी पीठ पीछे ऐसा कर रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, तो धीरे धीरे करके उसी जॉब में आप स्टेबल हो सकते हैं। तो बिज़नेस देख लेते हैं, आपका बिज़नेस कैसा रहेगा इस महीने। द डेविल, द वर्ल्ड। तो बिज़नेस बता रहा है कि अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मई महीने में तो नया बिज़नेस तो शुरू मत कीजिएगा, पैसे मत लगाइएगा। हो सकता है कि और अगर किसी दूसरे के साथ मिलकर आप काम करेंगे, तो बिल्कुल ही आपका बिज़नेस ठप हो सकता है। अकेले फिर भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं, तो जो भी आप में लस्ट है, एडिक्शन है, हो सकता है कि कुछ लोगों को खाने पीने की बुरी आदत है, जो उन्हें मतलब गैम्बलिंग की, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, प्लेइंग कार्ड्स की, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बातें करना। तो उस तरह की जो भी उलझन है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिचुएशन जो है, आपका पैसा खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं, उस पर ध्यान देंगे, आपके अंदर जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है, या जो भी आपको बहला फुसला रहा है, उस पर ना ध्यान देते हुए आप खुद पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे कि जो घाटा हो चुका है, वो जो हो गया वो होने दीजिए, अब आगे की सूध लेते हैं।
तो किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। एक नेक नीति के साथ नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, यानी कि नए सिरे से अपने डूबे हुए बिजनेस को उठाने की कोशिश करेंगे या नई स्टार्टिंग करेंगे, ये सोचकर कि नहीं आपको आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। आप उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ देंगे, आप दूसरे के भरोसे चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, आप खुद को संभालेंगे। तो धीरे धीरे करके आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है और ग्रोथ कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। धीरे धीरे करके वर्ल्ड वाइज भी आपका बिजनेस जा सकता है। उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, काफ़ी टाइम लग सकता है, यानी कि 20 से 21 महीने तक का भी समय लग सकता है, साल भर का समय लग सकता है। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे करके आप ग्रोथ की तरफ सक्सेसफुल जाएंगे। जो नया बिजनेस जो मतलब ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं और अपने डूबे हुए बिजनेस पर ध्यान देंगे, तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें अभी रुकने की ज़रूरत है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। मई महीने में तो कम से कम आप अपना बिजनेस शुरू मत कीजिएगा, वहाँ आप नुकसान उठा सकते हैं। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ आपकी कैसी रहेगी। स्टूडेंट्स जो सॉरी गाइस, जो सिंगल है, सिंगल के लिए मई महीना कैसा रहेगा। जी, अगर आप अभी सिंगल हैं तो अभी आपको सिंगल रहने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हालांकि आपके पास अपॉर्चुनिटी होंगी, लेकिन अगर आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, सिंगल ही रहेंगे तो आपके फ़ायदे में रह सकता है। नहीं तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप उस रिश्ते में एकदम आगे बढ़ेंगे बिना सोचे समझे, तो वो रिश्ता आपका ख़त्म हो सकता है, उसमें आपको रुकावटें आ सकती हैं, दिक्कत आ सकती हैं। उस रिश्ते से आपको हाथ धोना पड़ सकता है, लेट गो करना पड़ सकता है, क्योंकि वो रिश्ता आपके लिए फ़िलहाल के लिए सही नहीं है। अगर हो सकता है कि कोई एक आध के लिए, एक आध बंदे के लिए रिश्ता सही भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तभी आप उस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो तभी आपके लिए, और जब तक आप उसको अच्छी तरह से एक दूसरे के बारे में जान ना ले, पहचान ना लें, इंक्वायरी ना कर ले, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना है, तभी ये रिश्ता आपके लिए सही जाएगा। नहीं तो अभी जहाँ तक कोशिश हो सके कि मई महीने में कोई भी नए रिश्ते की तरफ आप मत जाइए। सिंगल रहते ही अगर आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देंगे और चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो आपका ये महीना अच्छा जा सकता है। अदरवाइज़ जो है, जो आपको रिश्ते में आने के लिए कह रही है वही रिश्ता, या तो आप उसको छोड़ सकते हैं या सामने वाला आपको छोड़कर जा सकता है। तो देख लेते हैं कि और जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं, जो जो रिश्ते में आ चुके हैं या पक्का हो गया है, तो वो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही उस रिश्ते में जाएं, तभी उन्हें सक्सेस मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। तो रिलेशनशिप का देख लेते हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हाई प्रिस्टेस। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो चुप रहने वाले हों, खामोश रहने वाले हों। ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन और वो आपके बारे में सब कुछ जानते भी हैं कि आप उनको मिस करते हैं, लेकिन वो चुप्पी खामोशी के साथ हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं। वो लेकिन अभी जो समय चल रहा है, वो यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, उन पर कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हवाले करना चाहते हैं। वो अभी हो सकता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, तो अभी वो पैसे के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, जॉब, बिजनेस के ऊपर, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो वो प्यार की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि आपसे वो प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, लेकिन वो जताना नहीं चाहते। वो चुप्पी और खामोशी के साथ चुप रहकर, खामोश रहकर अभी फ़िलहाल के लिए अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर, अपने जॉब, बिजनेस पर, उन पर ध्यान दिए हुए हैं। आप उनके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ एक्शन लें। अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो ही इसमें आपकी और सामने वाले की भलाई है। तो आपका प्यार में जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही आपका रिश्ता रंग लाएगा। अगर आप ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, तू मैं करेंगे, तो परेशानी आ सकती है। तो आपका ओवरऑल ये महीना न्यूट्रल मतलब रह सकता है, यानी कि पैसा, प्रॉपर्टी बनाने पर ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। लव लाइफ की तरफ ये महीना थोड़ा सा कम हो सकता है। यानी कि ये नहीं है कि लव का कोई मतलब ही नहीं है, न्यूट्रल रह सकता है। जो सामान्य चला हुआ था उसी तरह से ये महीना आपका जा सकता है, मई महीने का भी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज एंड कंक्लूजन विद आर विद इन रीच, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि जो आपने कमिटमेंट किया था, वादा किया था, आप उस पर कितना खरा उतरते हैं, कितना उसको फॉलो करते हैं, उसका आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर आपसे बातें ना करते हैं, वो देखते हैं कि आप कितना खरा उतरते हैं उस चीज़ पर। और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, यकीन कीजिए। जो आपका टफ पीरियड चला हुआ है, यानी कि जिस चीज़ के लिए भी आप परेशानी में चल रहे थे, तो वहाँ वो आपका समय ख़त्म होने वाला है और एक नई जर्नी, आपकी नई लाइफ शुरू होने वाली है। यानी कि जो पैसा, प्रॉपर्टी बनाने में या जो बिज़नेस एडवेंचर की तरफ आपका या आपके पार्टनर का रुझान था, आप एक दूसरे की तरफ लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो समय आपका ख़त्म होने वाला है। और जो भी समस्याएं थी, जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें थी, वो ख़त्म होंगी और उनका समाधान मिलेगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपका लव लाइफ आगे बढ़ेगा, खुशियां मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, भाग्य आपका साथ देगा। तो आपका सोच लीजिए कि जो आपके अच्छे दिन नहीं थे, जो आप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वो जो बुरे दिन चले हुए थे, यानी कि आप महसूस कर रहे थे कि आपके बारे में नहीं सोचा जा रहा था, वो समय ख़त्म होने वाला है, आपका एक अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।